हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी इस वीडियो में हम बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी बहुत पॉपुलर मेथड के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों हम यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, बहुपद दिया है। जो क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हमें क्या करना है, देखिए पहले इस बात को समझिए कि आपका शून्य क्या होता है। तो यहाँ पे आपका चर कौन है, s है। तो s का एक ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है जिसका मान यहाँ रखने पर क्या हो, इस बहुपद का मान बराबर 0 हो जाए। ठीक है। तो s का ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। ठीक है। फिर फैक्टर से आपके पास x का वैल्यू आएगा। कैसे, देखिए फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका, इसको पहले ऐसे व्यवस्थित कर दो, s का घात 2, फिर s का घात 1 और लास्ट में आपका अचर पद। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है, यानी s² का जो गुणांक है इसका और लास्ट का जो आपका अचर पद है इनका गुणा कर दिया। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 के हम ऐसे टुकड़े करें जिनको गुणा करने पर वापस क्या आना चाहिए, हमारा 4, और उनको जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, जो s का गुणांक है कितना है, -4। तो देखिए 4 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, -2 और -2। देखिए माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 गुणा 2 वापस 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, या ऐसे समझो थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आप जो ये फैक्टर करने का पहचान कर पाएंगे। तो शुरुआत कैसे करना है, देख करके अपने एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। जैसे ये आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले देख करके हल करो, फिर आपका दिमाग सेट हो जाएगा। तो यहाँ -2 और -2 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, -4। देखिए समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती है, जैसे -2 जुड़ेगा, फाइनल चिन्ह क्या आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आता। ठीक है। यानी जो ये -4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 और -2 लिख सकते हैं। तो देखिए -2 और -2 s है, तो ये लो s आ गया, ये +1। अब हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, 2 भागों में इसको हम बांट देते हैं, पहले 2 और फिर 2। अब क्या करें, इन पहले 2 पदों में से हम बाहर कॉमन क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ आपका 4s² है, तो 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2। s² का मतलब क्या है, s गुणा s। देखिए 2 पड़ा है, यहाँ दूसरे पद में भी s है। देखिए ध्यान रखें, कॉमन किसको लेंगे, जो दोनों पदों में आपका दिखाई दे। तो यहाँ से हम 2s को बाहर ले सकते हैं, 4s² को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसमें से 2s को बाहर लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा अंदर, 2 और आपका s बच जाएगा। इस 2s को बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह है बीच में, तो ये लो माइनस का चिन्ह। इनमें से हम ऐसा क्या बाहर कॉमन लें कि हमारा यह जो है ये कुछ ऐसा बन जाए, 2s - 1 बन जाए। तो यहाँ से देखिए प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस का है, 1 यहाँ प्लस का है, यहाँ 1 माइनस का। तो 1 को हमें क्या करना होगा, माइनस का बनाना होगा। जब भी हमें अंदर के चिन्ह बदलने हैं तो हम माइनस की संख्या बाहर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आपका -1 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का है 2s, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब क्या करें, देखो बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर आपका 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1 है, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2s, और यहाँ पे आपका -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, शून्य के लिए क्या करना है, ये जो हमारा
फैक्टर आए, इनको बराबर 0 रखना है। बराबर 0 क्यों रखा है अभी हम देख लेते हैं। देखिए बराबर 0 रखना है। अब दो पद गुणा में हैं और वो 0 कब होते हैं, जब या तो पहला पद 0 हो, यहाँ से आपका 2s माइनस का 1 है, दूसरी साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। s बराबर कितना आ गया 1/2। सिमिलरली 2s माइनस 1 दूसरा भी पद यही है, यहाँ से भी आपका s बराबर कितना आ गया 1/2। तो हम लिख देंगे अंततः बहुपद के शून्यक क्या है, क्रमशः 1/2 व 1/2 है। ये आपके बहुपद के शून्यक आ गए। यदि 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक भी कितना आएंगे, 2 आएंगे।